ओके, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो वैसे तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं, टेंसेस में भी हैं, आउट ऑफ टेंसेस भी हैं, कंपल्सन के दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया रहा है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तुम्हें इसका एक यूज पढ़ा रहा हूँ जो इसका मतलब होता है पास होना। क्या मतलब होता है? पास होना है। देखो यहाँ पे हैज़ और हैव काम करता है मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में काम करता है? मेन वर्ब के रूप में काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करता है ये, ठीक है। देखो इसका प्रयोग क्या होता है, इट इज़ यूज टू शो पोजेसन। पोजेसन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार दिखाने के लिए। आपके पास जो सामान है, चाहे सामान हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ जो आपके पास है, उसी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ किसके लिए आएगा, हैव किसके लिए आएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ तुम्हारा। देखो जो तुम्हारा हैज़ होगा, हैज़ ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आएगा ही के साथ आएगा, सी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, या तो किसी इंसान का नाम हो। तो इतनी चीज़ों के लिए आपका हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और हैव का प्रयोग कब कब होगा? हैव का प्रयोग होगा आई के लिए, बी के लिए, यू के लिए और दे के लिए। तो 4 शब्द के साथ बेटा आपका हैव का प्रयोग होगा, या फिर 2 नाउन एंड से जुड़े होंगे तो हैव का प्रयोग आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, जब सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव होगा, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब मैंने बताया था, जब सेंटेंस को हम पॉजिटिव वे में कहते हैं, सकारात्मक तरीके से कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। तो उसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, वह सब लिखेंगे जो हमारे पास है, ठीक है, उसको लिखेंगे। सेंटेंस जब तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव का तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद या तो डू या तो डज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो हेल्पिंग अब आता है डू या तो डज आएगा, या तो डू या तो डज। तो डू बेटा जिसके साथ हैव लगता है उनके साथ डू लगाया जाएगा, और जिनके साथ हैज़ लगता है उनके साथ क्या लगाया जाएगा? डज लगाया जाएगा। उसके बाद आपको नॉट लिखना है। अब ध्यान रखो, जब नॉट लगता है तो सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग अब नहीं होगा। हैज़ का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, उसके बाद हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ हैव का प्रयोग हम करते हैं। जब अब यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि डू और डज यही सिंगुलर और प्लूरल दिखा रहे हैं। जब ये लग जाते हैं उनके बाद नॉट के बाद सिर्फ हैव आएगा। अब देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन कभी देखो आर मतलब अथवा आप इसको इस तरह से बना सकते हो, अगर आप चाहे तो हैज़ हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं निगेटिव में। लेकिन कब कर सकते हैं? देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद आपको नॉट का नहीं, यहाँ नो का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? नो का प्रयोग अगर करेंगे तो हैव आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने हैव लिख दिया क्या? नो के बाद आपका सीधा बेटा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? नो के बाद वो असमान लिखना है जो आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ पे नो आएगा वहाँ हैज़ और हैव दोनों का प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हैव लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नॉट लगेगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, डू या डज आपका पहले आ जाएगा अगर यस नो टाइप सवाल हुआ तो डू या डज पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। हाँ, जब इंटेरोगेटिव भी हो और सेंटेंस आपका निगेटिव भी हो तो उसमें देखो डू डज पहले लिखेंगे, ठीक, जैसा सब्जेक्ट वैसा ये लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा? हैव आएगा, हैव के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखो एक बात बेटा, जिसमें भी डू डज लगेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग। जिसमें भी डू डज लग जाएगा वहाँ क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ हैव लगेगा, ठीक है। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर पूरा नोट करना है, ठीक है। अब मैं सबका तुम्हें दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। और एक बात और यहाँ ध्यान रखना है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। ये बात माइंड में रखना है। तो मैं क्लीन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जो सामान आपके पास होता है उसी को बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेजेंट में। इनका हिंदी क्या होता है? पास होना, ठीक है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ मेरे पास पैसे है, मेरे पास क्या है? पैसे हैं। मैंने बोला मेरे पास पैसे है, देखो तो मेरे पास, तो मेरे का यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मेरा, मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। ध्यान से सुनो। अब इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ हिंदी लिखा है मेरे, और मेरे का जो लगभग इंग्लिश होता है या तो माई या तो माइन, इससे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो मन तो करेगा कि माई लगा दे, मन करेगा कि माई लगा दे सर, माई हैव मनी। लो जी, सेंटेंस हमारा बन गया।
लेकिन नहीं, सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर हमें यहाँ चाहिए सब्जेक्ट, क्या चाहिए, और माई होता है पजेसिव केस होता है बेटा, माई और माइन, ठीक है। तो यहाँ पे भले हिंदी मेरे है, तो मेरे के परिवार से सब्जेक्टिव केस होता है आई, क्या होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस तुम्हारा पूर्णतः गलत है, ठीक है। तो फिर यहाँ किसका प्रयोग होगा, हम प्रयोग करेंगे आई का प्रयोग करेंगे। यस, बोलना पड़ेगा आई, आई के साथ हैव आएगा बेटा, तो आई हैव मनी, लो मनी लिख दिया। अब अगर इसका निगेटिव बनाना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव नो मनी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई डू नॉट हैव मनी। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। चाहे आप बोलो आई हैव नो मनी या बोलो आई डू नॉट हैव मनी, इस तरह से। हाँ, इंटेरोगेटिव हो जाए कि क्या मेरे पास पैसे हैं, तो डू बस उठ के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो डू आई हैव मनी, देखो डू आई हैव मनी, डू आई हैव मनी। अब अगर इंटेरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो कि क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं, देखो सवाल भी पूछा गया है, सवाल भी पूछा गया है और नहीं शब्द का भी प्रयोग हुआ, ठीक है बेटा। देखो इसमें आ जाएगा डू आई नॉट हैव मनी, लो ये सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। तो सेंटेंस बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। मैं और कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा उसके पास घर है, उसके पास क्या है, घर है, तो उसके पास घर है, उसके मतलब हो रहा है कि एक आदमी है, कितने आदमी है, एक। तो उसके का बेटा हिंदी लगभग हिज होता है, लेकिन हम हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव का। उसके पास घर है तो ही हैज़ अ हाउस, ही हैज़ अ हाउस, उसके पास एक घर है। उसके पास एक घर नहीं है, ही हैज़ नो हाउस, ही हैज़ नो हाउस। लेकिन अगर डू डज का प्रयोग करना है तो ही डज नॉट हैव अ हाउस। निगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट। अब देखो डज नॉट आया तो क्या आएगा, यहाँ हैव आएगा बेटा, ही डज नॉट हैव अ हाउस, इस तरह से। लेकिन अगर नो का प्रयोग हो तो आर्टिकल हट जाता है यहाँ से। देखो अगर बोला जाता कि ही हैज़ नो हाउस, उसके पास घर नहीं है, ही हैज़ नो हाउस, तुम्हारा सेंटेंस ए भी सही है, तुम्हारा ए भी सही है, ठीक है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने का प्रयास करो, इसका हम दिन भर प्रयोग करते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास ए है, मेरे पास ओ है, उसके पास ए नहीं है, ओ नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ये सारा बात हम दिन भर बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसका यूज करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्पीक दैट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। कुछ मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं जितने सारे आपके 7 प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। देखो आई वी यू दे का प्रयोग करके दिखाता हूँ, और वहाँ लिखा था सिमिलर, ठीक है, हैज़ का प्रयोग ही सी इट और नाम के साथ। तो मैं 7 शब्द आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव का दिखाऊंगा, लेकिन निगेटिव इंटरोगेटिव मैं मुँह से बोल दूँगा, ठीक है बेटा। आपको नोट कर लेना। देखो मैं आई से शुरू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास क्या है, मोबाइल है, तो बोलो इंग्लिश होगा आई हैव अ मोबाइल भी आप बोल सकते हैं बेटा, आप फ़ोन भी बोल सकते हैं, आई हैव अ मोबाइल। निगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। इंटरोगेटिव क्या होगा, तो डू पहले आ जाएगा, डू आई हैव अ मोबाइल, डू आई हैव अ मोबाइल। इंटरोगेटिव निगेटिव क्या होगा, डू आई नॉट हैव अ मोबाइल, डू आई नॉट हैव अ मोबाइल। तो बार बार जब सेंटेंसेस बनाओगे बेटा, ठीक है, तो वो जुबान पे आ जाएगा, देन यू कैन स्पीक, ठीक है। तो पहले लिखने का प्रयास करो अधिक से अधिक, उसके बाद जब जुबान पे आ जाएगा देन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंट आप बोल पाएंगे, ठीक है। आई का प्रयोग हुआ, मैं बी का प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे पास बहुत सारा पैसा है। कितना पैसा है, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा, मतलब इतना सारा कि घर में नहीं आएगा, ठीक है, बदला करना पैसा है। सो बी हैव, देखो हमारे पास, तो हमारे का इंग्लिश होता है आवर, लेकिन हमें सब्जेक्ट चाहिए बेटा, तो आवर के केस में क्या सब्जेक्ट होता है, आई नहीं होता है, बी होता है। सो बी के साथ हैव आएगा, सो बी हैव। बहुत सारा पैसे को बोलते हैं अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। अब क्या, तो ऑफ के बाद वह लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मनी, वी हैव अलॉट ऑफ मनी। अगर मैं कहता हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, सो वी हैव अलॉट ऑफ क्लोथ्स,
तो क्लोथ में एस लग जाता है क्योंकि वो काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल इसलिए सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जो काउंटेबल अलॉट ऑफ के बाद बहुवचन केस में लिखा जाएगा, प्लूरल नाउन होगा, लेकिन जो अनकाउंटेबल होगा वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होता, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। इंटेरोगेटिव क्या होता, डू बी हैव अ लॉट ऑफ मनी, डू बी हैव अ लॉट ऑफ मनी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता, डू बी नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ, यू का बना के दिखा। यू मतलब तुम होता है या आप होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास एक नौकरी है, तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारे पास। तो देखो योर होता है, लेकिन हम योर का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, यू का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ हैव आएगा। सो यू हैव, तुम्हारे पास है, क्या है, आ जॉब, यू हैव अ जॉब, तुम्हारे पास एक जॉब है। ठीक है, अब इसका निगेटिव क्या होगा, यू डू नॉट हैव अ जॉब, यू डू नॉट हैव अ जॉब। इंटेरोगेटिव क्या होता, डू यू हैव अ जॉब, डू यू हैव अ जॉब। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव क्या होता, डू, हाँ देखो, डू यू नॉट हैव अ जॉब, डू यू नॉट हैव अ जॉब, इस तरह से होता है बेटा। दे का मैं बना के दिखा रहा हूँ, दे मतलब होता है वे या तो उनके। मैं कह रहा हूँ उनके पास समय है, उनके पास क्या है, समय है, तो उनके इंग्लिश होगा दे। क्या है, पहले दे हैव, क्या है, टाइम, तो टाइम को गिना नहीं जा सकता, इसलिए दे हैव टाइम, दे हैव टाइम, उनके पास समय है, दे हैव टाइम। निगेटिव क्या होगा, दे डू नॉट हैव टाइम, लेकिन बोलते टाइम डू नॉट नहीं बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, दे डोंट हैव टाइम। इंटेरोगेटिव क्या होगा, बट डू उठा के पहले रखना है बेटा, इसके पहले इंग्लिश क्या होगा, डू दे हैव टाइम, डू दे हैव टाइम। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, डू दे हैव, सॉरी डू दे नॉट हैव टाइम। ये टाइम नहीं होगा बेटा, क्योंकि टाइम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल उसके पहले आता है जो काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, ये चार मैंने बना के दिखाया बहुवचन के, जिसके साथ हैव लगा हुआ है। अब जिसके साथ हैज़ लगता है मैं उसका एक एक बना के दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसके पास, ये देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ उसके पास परिवार है, उसके पास क्या है, परिवार है, तो उसके मतलब एक आदमी है बेटा। ठीक है, उसके, तो यहाँ इंग्लिश होगा ही, क्या होगा, ही के साथ क्या आएगा, हैव नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, हैज़, ही हैज़। फैमिली का इंग्लिश होता है आ फैमिली, फैमिली की इंग्लिश मतलब परिवार का इंग्लिश होता है फैमिली। सो ही हैज़ अ फैमिली, उसके पास एक परिवार है, उसके पास परिवार नहीं है, सो ही डज नॉट हैव अ फैमिली, ही डज नॉट हैव अ फैमिली। इंटेरोगेटिव बस डज पहले आ जाता है, सो डज ही हैव अ फैमिली। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, डज ही नॉट हैव अ फैमिली, डज ही नॉट हैव अ फैमिली। ठीक है, एक मैं सी का बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सी मतलब कोई किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कह रहे हैं उसके पास एक भाई है, क्या है, उसके पास एक भाई है। तो देखो सुनकर क्लियर नहीं हो रहा लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो ही लगा के तो भी सही, लेकिन मैं सी लगा रहा हूँ। मैं बोलो सी के साथ क्या आएगा, हैज़, सो सी हैज़, एक भाई है तो आ ब्रदर, सी हैज़ अ ब्रो, उसके पास एक भाई है। निगेटिव क्या होगा, सी डज नॉट हैव अ ब्रदर, सी डज नॉट हैव अ ब्रदर। इंटेरोगेटिव क्या होगा, डज सी हैव अ ब्रदर, डज सी हैव अ ब्रदर। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, डज सी हैव नॉट अ ब्रदर। एक मैं किसी नाम का बना दे रहा हूँ, कोई नाम जो आपको मर्जी आए। मैं कह रहा हूँ राम के पास कार है, क्या है, राम के पास कार है, तो इंग्लिश होगा राम, राम नाम है बेटा। ठीक है, तो इसलिए हैज़ आएगा। सो राम हैज़ अ कार, लो बन गया, राम हैज़ अ कार, राम के पास एक कार है। राम के पास कार नहीं है, राम डज नॉट हैव अ कार। कोई सवाल पूछेगा क्या राम के पास कार है, इंग्लिश क्या होगा, डज राम हैव अ कार, डज राम हैव अ कार। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, डज राम नॉट हैव अ कार, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, ये डेफिनेशन है, इतना सारे एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब इस पर तुम लोग बेटा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। ठीक है बेटा, क्योंकि कहते हैं हीरो को जितना रगड़ा जाता है ना, उतना उस पर धार आता है और उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो सेम इंसान भी है, जितना इसको रगड़ोगे उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, 2-4 फ्रेंड के पास शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।